केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, गुजरात चुनाव में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांटे की टक्कर है इस वक्त। देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, हमें इसमें कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। आपने तो शुरू से ये कहा था कि इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा गुजरात में, 150 का आंकड़ा पार होगा। और 27 वर्षों से हमेशा गुजरात ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया और मोदी जी ने वहाँ पर इस प्रकार के विकास और सुशासन का एक मॉडल स्थापित किया, न केवल देश के लिए बल्कि सारे विश्व के लिए उदाहरणीय है। और एक ऐसा विकास और ऐसा सुशासन का मॉडल जिसके पीछे वर्षों की मोदी जी की मेहनत, फोकस और प्रयास रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गुजरात के चप्पे चप्पे पर मोदी जी के फुटप्रिंट्स, उनके पल चिन्ह मौजूद है। पिछले चुनाव में सूरत में थोड़ा बहुत टेक्सटाइल मर्चेंट, डायमंड इंडस्ट्री को लेकर के कुछ शंकाएं थी, जीएसटी को लेकर वो लोग भी उसके बाद हमारे साथ आ गए। सूरत में पिछली बार 12 सीटें थी, इस बार जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे उन बातों को वो हमारे साथ जुड़ गए। यानी हर व्यक्ति के समझ में आता है अंततः कि मोदी जी के नेतृत्व के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने, मुझे लगता है आगे चल करके ये एक शोध का भी विषय रहेगा कुछ एक स्कॉलर्स के लिए, एक ऐसा मॉडल दिया है जो सस्टेनेबल है और जो विच डिफाइज द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हर मॉडल की, हर स्वरूप की मान्यता, लोकप्रियता दिन में दिन घटती है, लेकिन यहाँ बढ़ती जाती है। एंटी इंक्यूबेंसी के बजाय प्रो इंक्यूबेंसी होता है। और साथ ही साथ हर चुनौती के बाद और मजबूत हो रहा हो, चाहे वो भूकंप की चुनौती थी मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो आपदा की चुनौती थी प्रधानमंत्री को। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोदी जी ने इतने प्रयास के बाद एक इस प्रकार का स्वरूप स्टैब्लिश किया है, ये उसकी मान्यता है अक्रॉस दी पार्टी लाइन। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी वहाँ पर, लेकिन मोदी मैजिक के आगे वो काफ़ी नीचे हैं, उनकी सीटें तो एकदम दिखाई नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी के फुटप्रिंट चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह करके या मीडिया को बहला करके या झूठ सच बोल करके कामयाबी हासिल कर ले, वो इतना संभव नहीं और ना ही इतना सरल है। क्योंकि मोदी जी ने जो एक रास्ता दिखाया है वो बड़े कठिन पथ पर चल करके उस पर पूरा उतरना आम आदमी के बस की बात। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थिति बीजेपी और कांग्रेस लगभग कांटे की टक्कर। नहीं, मुझे लगता है अंततः वहाँ पर भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी अप्रिशिएट करना होगा कि पहले ये रिवाज था कि एक बार पूरी तरह एक तरफ, दूसरी तरह दूसरी तरफ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर भी लोगों को ये समझ आया कि जो डबल इंजन है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मोदी जी की अनुकूलता की सरकार, उसमें सबका मन है। तो केंद्र और राज्य में जिस तरीके से चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार को लेकर के पूरी बातें कही हैं, वही सारी चीजें इन चुनाव के रिजल्ट में दिखाई पड़ रही। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। गुजरात में भारी जीत बीजेपी की। भरोसा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार की बात और उनकी ग्लोबल इमेज और उनका जो गुजरात के प्रति प्यार और उनकी सख्त परिश्रम, इनका कोई मोल नहीं है। और उसी के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंत्री हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, संगठन के लोग हैं, बूथ के बैठा कार्यकर्ता हो, एक दिन करने वाला काम करने वाला हो, 100 दिन काम करने वाला हो या पूरे दिन राजनीति करने वाला लोग है। लेकिन ये जब चुनाव आता है तो युद्ध की तरह हम लोग जुड़ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। केजरीवाल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री की मैजिक के आगे वो कहीं टिके नहीं और वो अलग अलग तरीके की बयानबाजी भी पूरे गुजरात के चुनाव के दौरान करते हैं। ये कंपेरिजन ही गलत है, क्योंकि मैं गुजरात चुनाव में, गोवा चुनाव में रही, वहाँ तो उनकी डिपॉजिट फुल थी। हिमाचल में उसने कुछ किया नहीं। जब प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी लड़ने गया था तब कुछ हुआ नहीं। तो ये मैं नहीं समझती कि आप लोग ये बातें कर के उनका, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान कम कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात करना नहीं चाहती, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति हम लोगों को जो भरोसा है, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, मैं तो मंत्री होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं उनकी सरकार में उनके जो दिए हुए टारगेट है वो अचीव करने के लिए हम पूरी इकोसिस्टम से काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा और उनके डेवलपमेंट का जो मॉडल है, पहले कोई विकास नाम नहीं बोलता था, आज सभी जगह डेवलपमेंट की बातें होने लगी। तो इसी के प्रति हमें भरोसा है। केजरीवाल, अब ये देखा जा रहा है कि गुजरात में
जो है वो कांग्रेस की जगह लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उनको कांग्रेस को या केजरीवाल को उन दोनों को पृष्ठ पिंचन करने दिए। वो लोग अपना संशोधन करेंगे, हम लोग क्यों उसके पीछे अपना समय बर्बाद करें। हमने कभी उनको घिना नहीं, और हम वो जो बोला है कि उनकी एक भी सीट नहीं आएगी वो साबित हो जाएगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।